आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, पूरे देश के लिए, बहुजन समाज के लिए। तो आप इसको अंत तक देखिएगा कि किस तरीके से सवर्ण समाज की जो मानसिकता है भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति, वो हम आपको बताएंगे। भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद जी को धमकी दिया गया है, वो भी जान से मारने की धमकी दिया गया है। कौन लोग हैं, किसने धमकी दिया है, वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर जो लोग उनको धमकियां देता है, और धमकी देने वाले लोग कौन हैं। भीम आर्मी का विरोध कौन समाज कर रहा है, वो वही समाज कर रहा है जो मनुस्मृति को अपना संविधान मानता है, अपना ग्रंथ मानता है। तो आप समझ सकते हैं संविधान वर्सेस मनुस्मृति, इन दोनों के बीच की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, और संविधान बचाने की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, तो वो भीम आर्मी लड़ रही है। अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी 23 सितंबर को हाथरस गए हुए थे। हाथरस जो पूरी दुनिया में चर्चित ऐसा एक घटना था, आप सबको पता है। 1 साल हो गया, उस पर न्याय नहीं मिला। सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे भी पूरे नहीं हुए। चंद्रशेखर आज़ाद जी उसी को लेकर के पीड़ित परिवार से मिलने गए थे कि वो जा कर के देखना चाहते थे कि हम यहाँ पे क्या सिचुएशंस है। तो वहाँ पे देखा कि उनके घर के आगे कूड़े का ढेर बना दिया गया, लोगों ने वहाँ पर कूड़ा फेंका। गलियाँ बिल्कुल कच्ची थी, बिल्कुल मतलब गली में चलने का जगह नहीं, मतलब चल नहीं सकते थे, बारिश में पूरा कच्ची गली थी। सरकार ने कोई काम नहीं किया था। चंद्रशेखर आज़ाद जी गए, उन्होंने कहा कि जब तक ये गली नहीं बनेगी मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। पूरी रात वहाँ पे रहे, रातों रात प्रशासन ने उस गली को बनवाया, आप सब ने देखा। तो किस तरीके का जो काम है, रातों रात उस कूड़े के ढेर को हटवाया गया, रातों रात वहाँ पे सफाई करवाई गई, और ये आश्वासन दिया गया कि हम जल्द से जल्द जो सरकार ने वादा किया था मकान के, पक्के मकान के और नौकरी की, हम पूरा करेंगे। तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो काम करने का तरीका है, इससे कौन डरता है, किसको दिक्कत हो रही है? तो ये दिक्कत हो रही है सवर्ण समाज को। मुस्लिम समाज कभी भी भीम आर्मी का विरोध नहीं करता, दलित समाज कभी भी भीम आर्मी का विरोध नहीं करता, पिछड़े समाज, ओबीसी समाज भीम आर्मी का विरोध नहीं करता, कभी भी सिख समाज या बुद्धिस्ट समाज, जैन समाज, पारसी समाज या अदर जितने भी बैकवर्ड्स क्लास के जो माइनॉरिटी समाज है, वो कभी भी भीम आर्मी का विरोध नहीं करता। क्योंकि भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। विरोध कौन कर रहा है? विरोध सिर्फ सवर्ण समाज करता है। मैं सवर्ण समाज का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इनको मारने की जो धमकी है ना, सवर्ण संगठन ने दिया है। सवर्ण संगठन है वहाँ हाथरस का, उसने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी को मारने की धमकी दिया है। उसने कहा कि हम चंद्रशेखर आज़ाद को जान से मार देंगे, तब हम जेल चले जाएंगे। तो इस तरीके का जो अखबार में छपा है, हम वो आपको कटिंग भी दिखाते हैं। तो अखबार में छपा है ये कि भीम आर्मी को मारने की धमकी दी गई है। राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के जो पंकज है, पंकज धवरैया, राष्ट्रीय सवर्ण परिषद, जो वहीं हाथरस में रहता है जहाँ पे ये जो घटना हुई थी। तो हम पुलिस प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि इस तरीके का एक नेता के ऊपर, एक सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर इस तरीके के धमकियां देना और इस तरीके से पेपर में उसको छापना, सरकार इस चीज़ को, प्रशासन इस चीज़ को गंभीरता से ले कि इस तरीके को ना हो, और चंद्रशेखर आज़ाद जी को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, सुरक्षा दिया जाए। क्योंकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पूरे देश के कार्यकर्ता के अंदर एक गुस्सा है कि इस तरीके से हमारे नेता के ऊपर खुलेआम हमको धमकियां दी जा रही है और प्रशासन चुपचाप है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी कहीं जा रहे हैं, उनको पीड़ित परिवार को न्याय दिला रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? जो गलती करेगा उसको सज़ा मिलेगी। अगर कोई किसी भी प्रकार का हो, कानून के हिसाब से उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो उसमें दिक्कत वाली बात क्या है? तो उसको समझना चाहिए कि इस तरीके का अगर कोई दे रहा है, और भीम आर्मी को कोई इतना कमज़ोर ना समझे कि किसी की धमकी से कोई डर जाएगा।
आपने देखा कि सिकंदर बॉस जी किस तरीके से उन्होंने लिखा है कि भीम आर्मी इतना कमज़ोर नहीं है कि तुम्हारे इस तरीके की धमकी से डर जाएगी, और चंद्रशेखर, लाखों चंद्रशेखर हैं देश के अंदर, समझ गया, तो कहीं दिख मत जाना। तो इस तरीके का है। तो पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पे अंकुश लगाए, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस तरीके के लोगों के साथ प्रशासन को क्या करना चाहिए, और चंद्रशेखर आज़ाद जी को क्या पुलिस प्रोटेक्शन, भीम आर्मी के लोग तो उनको सुरक्षा देते ही हैं, क्या पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? अब कंगना रनावत जी को मिल सकता है तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को क्यों नहीं मिल सकता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलते हैं, जय भीम।